नमस्कार, आप देख रहे हैं सांस्कृतिक राजधानी न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रियंका। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबरों में बात करते हैं राजधानी रांची की, जहां विधानसभा के आहूत विशेष सत्र के दूसरे और अंतिम दिन विधानसभा में माननीय राज्यपाल के राधाकृष्णन के अभिभाषण पर चर्चा हुई। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा। विपक्ष ने सरकार को गिनाने के लिए कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको विधानसभा में उठाने का काम किया, तो वही सत्ता पक्ष ने सभी प्रश्नों का जवाब देते हुए विपक्ष को ये आश्वासन दिया कि आने वाले विधानसभा के बजट सेशन में विपक्ष सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा और जो उचित आवश्यक कदम है सरकार उन्हें उठाने से पीछे नहीं हटेगी। परिसर में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सर, सीजीएल वाला जो मामला है इसमें छात्र हैं वो एजेंसियों पर भी आरोप लगाते हैं। ये एजेंसी में पारदर्शिता नहीं है। सीजीएल के विषय में हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कल ही खुद अपने बयान में कहा कि इस पर सरकार गंभीर है, इस पर कुछ निर्णय लेगी, इस पर कुछ बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आ चुका है। अब ईडी इस पर जांच करेगी। अब कौन जांच करेगा नहीं करेगा मुझे संज्ञान में नहीं है, लेकिन जो भी होगा अच्छा ही होगा। सदन में आज जिस तरीके से भाषाओं का मर्यादित दिखा गया कि कई ऐसे शब्द जिसको प्रोसीडिंग से तो महामहिम राज्यपाल के धन्यवाद ज्ञापन पर सभी को बयान देना था कि पक्ष हो विपक्ष हो, लेकिन सब कुल खानदान के लोग बात करने लगते हैं, कहाँ के बाद कहाँ, कहाँ के बाद कहाँ। अब क्या बोल गए हमारे माननीय भानु प्रताप शाही जी, कांग्रेस जेएमएम आरजेडी, उन्हीं को जेएमएम कांग्रेस आरजेडी ने पिताजी को बिना विधायक रहे मंत्री बनाए, फिर उनको मंत्री बनाए, वहाँ गए पूरा सिखा बने तोता तरह बोल रहे हैं। मंत्री जी आपने तो शपथ ले लिया, लेकिन कैसे जो आपके जो पुरानी सरकार में जो सहयोगी थे उनको टेंशन है कि वो मंत्री, इन्हीं का टेंशन नहीं है, सही समय पर सब सही निर्णय होगा। पुराने सहयोगी के साथ या नए सहयोगियों के भी भागीदारी बहुत जल्द इस विभाग पर दिलचस्पी है मंत्री जी। कोई नहीं, विभाग क्या बदले जाएंगे, जिम्मेवारी मिलेगा उसको हम लोग निष्ठापूर्वक काम विभाग बदले। इसलिए मेरे रहने नहीं रहने से बहुत कोई महत्वपूर्ण विषय नहीं था, क्योंकि मैं दिल्ली में था और मेरे गुरुजी की तबीयत वहाँ पे खराब थी, तो मैंने उनको लेके गया था और सुबह जिस फ्लाइट से मुझे आना था वो फ्लाइट डिले हो गई थी। मेन कारण यही है और कोई विषय नहीं था, क्योंकि आप लोगों को सबको पता है कि एक वोट से कुछ होना जाना नहीं था। एक वोट से तो वाजपेयी जी की सरकार गिर गई। तो ऐसा अगर सिचुएशन रहता तो मैं आसमान चीर के भी यहाँ पर पहुँच जाता। ये निर्दलीय विधायक इन्होंने सर्टिफिकेट दिया है झारखंड सरकार को कि कोयला चोरी का जो प्रमाण ये लोग मांगते थे कि कहाँ है, तो वो प्रमाण राहुल गांधी जी ने स्वयं अब तस्वीर खिंचा करके दिए है। ये झारखंड के लिए बहुत शर्म का विषय है कि वो जो रोजगार जिसकी बात कर रहे हैं, वो रोजगार में लोगों को टीवी मिलता है, जो मजदूरी है। अगर आप एक चक्र को समझिएगा तो पहले कोयला काटना, फिर उसको कोड़ा बनाना, फिर उसको कैरी करना, और आप समझ सकते हो उस घाटी में जहाँ गाड़ी चलने में पड़ेगी तो किसी व्यक्ति को साइकिल पर चढ़ाने में कितनी परेशानी होगी। एक साइकिल जो है वो 3-4 दिन का होता है और जितना दाम उनको मिलता है वो भी प्रॉपर नहीं है। तो ना तो ये लेबर रोजगार को लेकर की कोई अच्छी बात थी। मुख्यमंत्री काफ़ी अनुभवी है और बहुत सोच समझकर मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे, ताकि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, हेमंत सोरेन जी ने जो लकीर खींची थी, जहां जितना आगे कदम बढ़ाया, आज तेजी से झारखंड के लोगों को उनका हक अधिकार मिल रहा था, उसको पूरा करें और झारखंड की जनता से किए गए वादे को जिस तेजी से माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री पूरा कर रहे थे उसको और गति देने का काम करें। दूसरे दिन भी सवाल इस बात का उठता है कि 4 वर्षों के इस कार्यकाल में हम लोगों ने लगातार इस बात को देखा कि जन मुद्दों का अभाव भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों को सिर्फ हंगामा करने के लिए ही प्रेरित करता रहा है। और आज भी जिन मुद्दों पर बातें होनी चाहिए उन मुद्दों पर बातें न होके हंगामा के माध्यम से जनता का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया गया। मैं स्पष्ट मानता हूं कि संसदीय परंपराओं की जो नींव इस 5वीं विधानसभा में डाली गई है, ये नींव लोकतंत्र के लिए घातक है। सदन जनता के गाढ़े पैसे से चलने वाला हाउस है, जिसमें जनता से जुड़े सवालों पर बहस और चर्चाएं होनी चाहिए, न कि उल जुलूल बातों को कर सदन का और जनता गाढ़े पैसे का दुरुपयोग किया जाना चाहिए। आपके नामों की भी चर्चा करें मंत्री पद को लेकर, इसको लेकर क्या कहेंगे? वो माननीय मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है, उनका प्रेरोगेटिव है, वो जिसको तय करेंगे। बारीक कैबिनेट विस्तार की आसानी से चीजें हो जाएंगी।
थोड़ा सा इंतजार कीजिए, सब क्लियर। दादा कुछ नए चेहरे भी आएंगे क्या? अब ये तो कुछ दिन बाद मैंने कहा जैसा कि इंतजार कीजिए, सब पिक्चर क्लियर है। सर, कार्यकर्ताओं की बहुत सारी उम्मीदें आपसे जुड़ी हुई हैं इस बार। देखिए, कार्यकर्ता की उम्मीदें मुझसे नहीं सरकार से है, और वो उम्मीदें सारी की वो चाहते हैं कि आप सरकार में आए। वो चाहते हैं तो बिल्कुल है, सरकार में ही है। सर, सीधे तौर पे आए दादा आप। अब ये देखिए, ये तय करेंगे नेता। चंपई सोरेन सरकार के लिए कितना चैलेंजिंग होगा? कोई चैलेंज नहीं है। जो काम हेमंत जी ने किया है, अधूरे काम को पूरा करना और सही ढंग से करना है, उनका भी यही लक्ष्य है और हम लोगों का भी यही। बीजेपी कह रही कि आप लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। उनको तो हमेशा कुछ ना कुछ ठीक है। पेपर लीक हुआ था, उसको अब ईडी जांच करेगी। हाँ, ईडी जांच करिए, अच्छा है। पैसे का लेन देन हुआ होगा तो उसकी जांच करेगी। देश भर में उसका दायरा है जांच करने का, इसलिए अच्छा है, स्वागत योग्य है। सर, आपने जो डॉक्टरों की बैकडेट की जो नियुक्ति हुई उसका मुद्दा उठाया था, जिस पर कि बन्ना गुप्ता ने, जो कि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्होंने भी ऑब्जेक्शन किया था। क्या कहेंगे, क्या लगता है आपको इसके पीछे? पिछले अब ये लगता है कि पहले से लेन देन करके इन लोगों ने, सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया, अब बारी कैबिनेट विस्तार की आसानी से चीजें हो जाएंगी। दादा लगा दीजिए, बनवा लीजिए, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, सब क्लियर। दादा कुछ नए चेहरे भी आएंगे क्या? अब ये तो कुछ दिन बाद मैंने कहा जैसा कि इंतजार कीजिए, सब पिक्चर क्लियर है। सर, कार्यकर्ताओं की बहुत सारी उम्मीदें आपसे जुड़ी हुई हैं इस थोड़ा सा बार। नीचे देखिए, कार्यकर्ता की उम्मीदें मुझसे नहीं सरकार से है, और वो उम्मीदें सारी पूरी। वो चाहते हैं कि आप सरकार में आए। अब वो चाहते हैं तो बिल्कुल है, सरकार में ही है। सीधे तौर पर आए, सीधे कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि आप मंत्री बने। अब ये तय करेंगे नेतागण। चंपई सोरेन सरकार के लिए कितना चैलेंजिंग होगा? कोई चैलेंजिंग नहीं है जी। जो काम हेमंत जी ने किया है, उन अधूरे काम को पूरा करना और सही ढंग से करना है, उनका भी यही लक्ष्य है और हम लोगों का भी यही लक्ष्य। बीजेपी कह रही कि आप लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। उनको तो हमेशा कुछ ना कुछ। अब वो तो गरीब जो है, गरीब आदमी तो कोयला चोरी रेक का रेक उड़ा कर ले गए, ट्रक का ट्रक उड़ा कर ले गए तो कोई बात नहीं, लेकिन वो गरीब आदमी जो साइकिल में 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर रिक्शा ढोता है, अपनी जान को जोखिम में डालता है, वो चोर है। मतलब खीरा की चोरी जो कर रहा है वो चोर है, हीरा की चोरी करने वाला चोर नहीं। यार, राहुल जी ने तो जो ऊंचाव में वो चढ़ रहा था, नहीं ढकेल पा रहा था, तो मानवता के नाते उन्होंने पीछे सहारा दिया। बन्ना जी मंत्रिमंडल का अगर विस्तार होना है, आप कहाँ पे रहेंगे? फिर वही पुराना? मैं पार्टी का कार्यकर्ता था, हूँ, रहूंगा, इसमें क्या ही पट है। नहीं, आपके कार्यकाल पे सहयोगी राजभवन ने गलती की, वहाँ से एक तरह से साजिश रची, लेकिन राज्यपाल कह रहे हैं कि मैच्योर नहीं है। कल जब अभिभाषण पढ़ा जा रहा था तब आप लोगों ने विरोध किया। देखिए, हम लोगों ने महामहिम का कोई विरोध नहीं किया। बात यह है कि जो हमारे साथ जो जाति हुई, जो भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति शासन लगाकर सत्ता पर कब्जा करने का जो दुस्साहस किया, लोकतंत्र की हत्या करने का जो कुंठित प्रयास किया, उसके विरोध में जनता की आवाज को सदन में हम बुलंद कर रहे थे। ठीक है बन्ना जी, आप ही के सहयोगी जो है आपके पुराने कार्यकाल पर सवाल उठा रहे हैं, कि लालाकमान को तूफान अंसारी। अरे छोटा भाई है जी, आप पूरी ठाकुर ने कहा कि अंग्रेजी के हटाओ, हमारे गांव के लोगों के पास पैसा नहीं है, कहाँ पढ़ेगा? अकेला जी आप मंत्री बनना चाहते हैं? क्यों नहीं? अच्छा ये बात क्या बात करते हो यार, कौन नहीं चाहता है अच्छा पद पर जाए? हाँ, इच्छा नहीं चाहते हैं क्या? मैं हाँ, सब इच्छा जाहिर की है क्या? बिल्कुल, मैंने कहा है आपके माध्यम से इच्छा जाहिर कर दिया कि मैं भी मंत्री बनना चाहता हूँ। कारण है कि मैं भी 2 बार का विधायक ही, सीनियर लीडरशिप हूँ, और मेरी राजनीतिक कैरियर 45 वर्ष की है। हमें पहचान है, हम गरीबों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, मजलूमों की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, शोषित पीड़ित जनता की आवाज़ उठाता हूँ।
हूँ तो हमको तो बनना चाहिए, और आप लोग बना दीजिएगा। जेएसएससी जो लीक हुआ है उसमें ईडी करेगी। जेएसएससी क्वेश्चन लीक जो हुआ है सबसे बड़ा सवाल है। बोलिए जांच तो करेगी, जांच तो करेगी, जांच होना भी चाहिए। बट इसमें कितना टाइम टेकिंग लगेगा इस जांच में, और इसमें अगर ज्यादा से ज्यादा टाइम लग गया तो बहुत लोगों का भविष्य खतरे में है। कई मंत्री विधायक फंसेंगे इसमें, रडार पर है। हो गया। चलिए दादा इस तरीके से कितना क्या चुप क्या है मंत्री का मतलब क्या है? बोलिए दादा आप लोग एक सवाल पूछे, मंत्रालय आपको मिल रहा है। मंत्री बन गए क्या लगा दादा? एक बात तो तय है कि किसी प्रदेश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण कल था, इतने घंटों तक मुख्यमंत्री विहीन रहे, और निश्चित रूप से इस प्रक्रिया में झारखंडियों के हक अधिकारों का जो हनन किया गया था, उसी की आक्रोश की अभिव्यक्ति सदन में देखी। और मैंने बहुत स्पष्ट कहा कि लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर में प्रदेश हमें अपने असंतोष को व्यक्त करने का अधिकार है, और हम लोगों ने अपने असंतोष को व्यक्त किया। और हम लोग ऐसी किसी भी परंपरा का विरोध करते हैं कि किसी भी राज्य को उसकी संवैधानिक जरूरतों से मरहूम रखा जाए, वंचित रखा जाए, वो भी उस परिस्थिति में जबकि आपकी मंशा पर ही सवाल खड़े हैं। सोनू जी, कल जिस तरह से सरयू राय जी तटस्थ रहे, और आज सरकार का विषय है। सरयू राय जी कल जिस तरह से वोटिंग के दौरान तटस्थ रहे, और आज उन्होंने राजभवन का जिस तरह से बचाव किया, क्योंकि बात जिस तरह से आई कि हेमंत सोरेन जी की गिरफ्तारी राजभवन से हुई थी। नहीं, सरयू राय जी वरिष्ठ साथी हैं और निश्चित रूप से उनके पास तथ्यों की पूरी जानकारी होती है, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जिन तथ्यों को उन्होंने प्रस्तुत किया सदन के पटल पर, साथ में कुछ तथ्यों को उन्होंने छुपा भी दिया। हमारा मूल सवाल इस बात का था कि यह प्रदेश, इसने ऐसी क्या गलती की थी जो 18 से ज्यादा घंटे मुख्यमंत्री नहीं रहा। इस सवाल पर अगर आदरणीय सरयू राय जी प्रकाश डालते तो हमारे जैसे नए लोगों का भी ज्ञानवर्धन होता। ये कैसे लगातार प्रयास करके आप नाराज चल के इसका तो अभी मैंने खंडन किया ना, हम तो कहीं से भी नाराज नहीं चल रहे। ये तो इस तरह का अफवाह, हम कुछ अगर बातों को सरकार के समक्ष रखेंगे तो उसको नाराजगी या फिर कुछ भी इस तरह का ये दे दिया जाता है, जो आप लोग फिर और ही आगे ले करके नमक मिर्च लगा करके इसको बढ़ा चढ़ा करके एकदम नाराज चल रही है। मंत्री बन रही है, लगातार आपके नाम की चर्चा चल रही है। अब वो पार्टी निर्णय करेगी, पार्टी तय करेगी। हमारे बाबा जो गुरुजी बाबा अध्यक्ष है, उनके ऊपर है। अगर वो आशीर्वाद देंगे तो हम उस पर निभाएंगे आगे। कह रहे हैं कि बने इच्छा है कि आप बहू हैं, बड़ी बहू है, इच्छा है तो चलिए आशीर्वाद मिलेगी। मिल गया उम्मीद है आपको? बने अब आशीर्वाद है तो फिर हमको मिलेगा ही, तो हम लोग ज्यादा दिन नहीं और कुछ ही दिन इंतजार करें, फिर इसके बाद आगे और बात करेंगे। चलिए ठीक है। अच्छा, एक सवाल है कि सीजीएल का जो क्वेश्चन आउट हुआ है, इसकी जांच ईडी करेगी। लाखों छात्रों ने एग्जाम दिया था। जी बिल्कुल, छात्रों की भविष्य का सवाल है और सदन में भी उठा था, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कह दिया इस पर जांच होगी, और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी। इसमें हम भी साथ देंगे। ठीक है, थैंक यू है तो निश्चित तौर पर मैं कहूँगा कि आलाकमान को तय करना है कि कहाँ पे मुझे रखना है। मन में इच्छा है, सही वही वाला बात। आप नहीं चाहते कि BBC के पत्रकार बने, चाहते ही नहीं चाहते, CNN के पत्रकार बने, हम नहीं चाहते। अच्छा, मतलब समझ का विषय है। राहुल गांधी की एक तस्वीर को लेकर विपक्ष निशाना साध रहा है। कोयला चोरों के साथ राहुल गांधी ने फोटो खिंचवाई है, बीजेपी ने आपत्ति दर्ज कराई। ये बिल्कुल मैं कहना चाहता हूँ, आपने बहुत जो सवाल किया, मैंने कल जवाब दिया है बीजेपी के प्रवक्ताओं को। राहुल गांधी जी चोरों के साथ नहीं, गरीब मजदूरों के साथ, उनके साथ उनका पसीना देखा, कैसे हमारे लोग पसीना बहा रहे हैं। और चोर तो भाजपा के लोगों ने बना दिया झारखंडियों को। जिस आदिवासी के साथ राहुल गांधी जी पसीना बहा रहे थे, वो आदिवासी जो है यहाँ के मालिक हैं। कोयला, लोहा, बालू, पानी, सोना सब आदिवासियों का है, और राज कौन कर रहा है? बाहर के लोग
और रेक कौन ले जा रहा है? बाहर के लोग। हाईवा कौन ले जा रहा है? बाहर के लोग। वो लोग नहीं आएंगे, जो साइकिल से लोग चलेंगे उसको चोर ले रहा है। ठीक है। ये सिर्फ झारखंड का लोग नहीं, बल्कि जो भी झारखंड की कार्यवाही को देख रहे होंगे, सदन के अंदर की कार्यवाही को देख रहे होंगे, आज शर्मिंदगी महसूस कर रहे होंगे। और हमें लगता है कि आज हाईलाइट होने का इतना घटिया तरीका, छी कहने में शर्म आती है कि वो एक चुनी जनप्रतिनिधि है। अरे डूब करके मर जाना चाहिए था। ऐसे कांग्रेस की नीति ही ऐसी है। हर जगह आप देखें कि बूथ के कार्यकर्ताओं के बारे में उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्या कहा कि कुत्ता जब चुनने जाते हैं, खरीदने जाते हैं, कान पकड़ते हैं तो कूं कूं करता, उस कुत्ता को नहीं खरीदते, भौंकने वाले को खरीदते हैं। तो मैंने बूथ के कार्यकर्ता वैसे कुत्ते जो भौंकते हैं उस तरह से चुनिए। आप समझ सकते हैं कि वो एक कार्यकर्ता को कुत्ते से तुलना करते हैं। तो इनके रग रग में, कांग्रेस के रग रग में ऐसे अमानवीय व्यवहार और इस तरह की मानसिकता, गिरी हुई मानसिकता है। परंतु हमें ये नहीं लगा था कि एक महिला विधायक दीपिका सिंह पांडे क्या सोच रही है कि ऐसे कह के हम हाईलाइट होंगे। अरे हाईलाइट होने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। आप अच्छा काम करके भी हाईलाइट हो सकती हैं। कभी जाती है नाली का पानी को मग से ऊपर माथा से उझलने के लिए, अरे रोड तो ऐसा ही बन जाएगा, आप जा करके अच्छे से रखेंगे। आपकी सरकार है, इस प्रकार की नौटंकी क्यों करती है? आज सदन को आपने शर्म से झुका दिया है और हम विशेष कर शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं क्योंकि वो एक महिला होनी भी चाहिए। क्या करना चाहते हैं? क्या स्वास्थ्य मंत्रालय आपका है? क्योंकि आप सीनियर विधायक में 2 टर्म के विधायक इरफान जी, इसलिए आपकी दावेदारी तो सबसे मजबूत मानी जा रही है। लग रहा है स्वास्थ्य मंत्री भी तो बन रहे हैं आप झारखंड सरकार में। देखिए ये निर्णय तो मैं नहीं ले सकता ना, आलाकमान को तय करना। हम लोग कोई क्षेत्रीय पार्टी तो नहीं है, निकलने की बड़ी पार्टी है कांग्रेस पार्टी। आलाकमान का जो भी निर्णय होगा हम लोग उसको अनुपालन करेंगे। लेकिन सब लोग चाहता है कि हम आगे बढ़ें और राज्य को आज आवश्यकता भी है। तो आला कमान के सामने अपनी साल हमारा झारखंड, हम लोग झारखंड इसलिए नहीं लिए केवल अगर हम मेरिट पर लाते आगे तो निश्चित तौर पर कहीं से कहीं और होता है। तो सब लोग चाहता है कि आगे बढ़े, बनना है कि आप सीनियर लीडर। आला कमान के सामने अपनी इच्छा व्यक्त की है, मतलब मंत्री बनने की ख्वाहिश तो है ना? ख्वाहिश तो है, इच्छा व्यक्त की है। विधायक जब तक स्वास्थ्य मंत्री रहे उनके कार्यकाल से कितना संतुष्ट है? आपको नहीं मालूम है? हाँ जी, क्या मालूम है बताइए। कोई काम नहीं हुआ है, आपसे छुपा हुआ है। क्या छुपोगे हम? अब मेरे मुंह से क्या जानना चाहते हैं? आप ही बताइए। अब हमारे दोस्ती की दरार पता करना चाहते हैं क्या आप? दरार वाली क्या बात है? अच्छा बताइए ना इरफान भाई, ये बताइए ना। अब मैं बनेंगे क्या? आप चाहेंगे कि फिर से पन्ना जी स्वास्थ्य मंत्रालय संभाले? क्यों नहीं? आप चाहेंगे प्रधानमंत्री बनेंगे? देखिए ये तय आलाकमान करती है। अच्छा, आपके मन में क्या चल रहा है? आलाकमान को एक मंत्रियों का हिस्ट्री पता है। आलाकमान बन्ना जी को स्वास्थ्य मंत्रालय देते हैं तो आप कितना संतुष्ट है बताइए उससे? वो तो बात की बात है ना। अच्छा, वो तो अभी बोले मतलब विद्रोह करिएगा? हाँ जी, आप MBBS डॉक्टर हैं, MBBS डॉक्टर हैं। हाँ, इसीलिए आपको इच्छा स्वास्थ्य मंत्रालय अच्छा रहेगा। देखिए MBBS है आप, किसी से भी आप पूछ सकते। मुख्यमंत्री का मामला जाएगा तो प्रतिनियुक्ति का नहीं होगा, ट्रांसफर का होगा, तबादला का होगा। तो कई तरह की उसमें गलतियां हैं और देखते हैं कि क्या करते हैं नए मुख्यमंत्री क्या करते हैं उस पर। जो सरकार का जवाब सर आया राष्ट्रपति राज्यपाल के अभिभाषण पर, क्या कहें? कोई जवाब नहीं था, रूटीन भाषण था। भाजपा में और कांग्रेस में जो आरोप प्रत्यारोप है उसी का एक हिस्सा था। मैंने केवल इतना ही, मुझे तो पूरा बोलने नहीं दिया स्पीकर साहब ने, मैंने केवल इतना ही कहा था कि आप लोग जो राजभवन पर आरोप लगा रहे हैं, गिरफ्तारी में उनका भी हाथ है, तो मैंने कागज दिखाया, खुद हेमंत सोरेन का दस्तखत है उस पर। उन्होंने जो शर्तें हैं गिरफ्तारी की उस पर साइन किया है, पंचनामा बना है उस पर साइन किया है और हाथ से लिखा, उन्होंने हाथ से लिखित है कि हमको 5 बजे शाम को ही गिरफ्तारी की सूचना दे दी गई। बीच में मैं चला गया अपने मन से राजभवन, ईडी वालों ने कहा कि हम रोकते रहे, ये राजभवन चले गए। और जब राजभवन में त्यागपत्र इन्होंने दिया तो उसमें भी इन्होंने लिखा है कि मैंने स्वेच्छा से त्यागपत्र दिया है।
उसके बाद वहाँ ईडी के लोगों ने समझाया, बताया नियम कानून, तब वो उन लोगों के साथ गए। नहीं तो उसके बाद भी वो अपने घर पर ही जाने की जिद कर रहे थे। ये सारी चीज़ें लिखित में हैं, उसमें हेमंत जी का भी सिग्नेचर है। तो इसमें राज्यपाल कहाँ आते हैं, राजभवन कहाँ आता है? और कल जो पूरा तमाशा हुआ वो बिल्कुल अनुचित था। ठीक है सर, क्या कहेंगे जो सरकार बनी है और आपको इस सरकार में क्या दिखता है? देखिए, मैं स्पष्ट बता दे रहा हूँ, ये राज्य अलग हुआ 23 साल पार हो गया, लेकिन सब लोग आदिवासी के पक्ष और विपक्ष आदिवासी की दुहाई दे रहे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि 23 साल के अंदर में आदिवासी को क्या मिला? क्या इसका अधिकार बचा? किसका जमीन बचा? क्या जब एक्ट रहने के बाद भी जमीन नहीं बचा? आदिवासियों का जमीन यहाँ पर मॉल बन रहा है, आदिवासियों के जमीन पर यहाँ बहुत सारे मकान बन रहे हैं। तो क्या मिला? जो था वो भी तो खत्म हो रहा है। हेमंत जी ने तो कहा कि एक आदिवासी ने सबसे लंबे समय, चाहे किसी की भी सरकार हो, चाहे किसी भी की सरकार हो 23 साल के अंदर में, लेकिन यहाँ के आदिवासियों को क्या मिला? जो हेमंत जी ने, वो भी तो खत्म। हेमंत जी ने कहा कि हो गया भाई, एक आदिवासी सबसे अरे यार, आदिवासी के जमीन पर यहाँ मॉल बना, आप लोग देख रहे हैं। गोविंद दादा तो सिर्फ बाहर ये बात आप रखते हैं, सदन के अंदर नहीं रखते हैं। कौन नहीं रखता? आप लोग नहीं सुनते? समर्थन आप एक दिन पहले नाराज क्यों हो रहे हैं गोविंद? चलिए, आदिवासी स्मार्ट सिटी बन रहा है, मॉल बन रहा है, अवैध तरीके से जमीन पर दूसरे जो लोग आकर के यहाँ बसे हैं, वो लोगों का घर बन रहा है। तो यहाँ क्या मिला? वही ना आपको जानना चाहते हैं, वही ना आपको बता रहे हैं आप लोगों को कि 23 साल के अंदर में जो यहाँ का इन लोगों का अस्तित्व था वो भी खत्म हुआ है। और मैं तो कहूँगा ये राज्य अलग होने के बाद आदिवासियों को तो दुर्भाग्य हुए एक तरफ से। थैंक यू। मंत्री पद को लेकर दादा जो कयास लगाए जा रहे हैं कि दादा भी शामिल हैं, हम लोग तो चाहे मंत्री ये निर्णय लेना पार्टी के आला कमान का है मुद्दा, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी में नियमता होता है कि पहली बार बने हुए विधायक को मंत्री नहीं बनाना, मुझे लगता है अभी वो लागू रहेगा। इसलिए इस तरह के कयास लगाने का कोई मतलब नहीं है। अगर मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है तो कौन सा विभाग लेना पसंद करेंगे? आप लोग कृपया करके कल जो पिछले कई महीनों से जो राज्य में लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया जा रहा था, राजनीतिक अस्थिरता लाने के प्रयास किया जा रहा था, और यह इस काम में राजभवन जिस तरीके से संलिप्त था उसके बारे में बात करें। आप लोगों ने देखा, शायद पूरे देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि राजभवन राज्यपाल के द्वारा अभिभाषण में सत्ता पक्ष के विधायक खड़े रहे। इस विरोध के क्या मायने हैं इसको समझने की आवश्यकता है, और जिन गंभीर मुद्दों पर सवाल किए जाने चाहिए, मेरा आप लोग मीडिया साथियों के साथियों से नाराजगी व्यक्त करने का उनका अधिकार है, वो जरूर व्यक्त करें। लेकिन आप जब आप एक्शन का रिएक्शन देख रहे हैं तो उसके सहने की क्षमता भी होनी चाहिए। जरूर उनसे ऐसी कुछ ना कुछ गलती हुई है जिसकी वजह से परिस्थिति हुई है। बगल में बिहार का राज्य है, वहाँ के राज्यपाल 2 घंटे में बुलाते हैं। अगर संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करेगा तो सवाल तो उठेंगे ही। और अगर दायित्व निर्वहन करने में जब हमारे झारखंड के विकास और उसकी सुरक्षा और यहाँ की संवैधानिक जो शुचिता है उसको मेंटेन करने की बात हो तो सवाल और भी जोर से उठेंगे और विरोध भी पुरजोर होगा। सरकार की रणनीति मंत्रिमंडल विस्तार से लेकर कब तक ये परिस्थितियाँ आएगी, कब नया मंत्रिमंडल कल परसों तक हो जाएगा, कल से परसों तक सारा चीज उसे उम्मीद है। जाम का ईडी जांच करेगी, बढ़िया वो गलत किया है हो जाएगा। सवाल की जिस तरह से सदन में आरोप लगा रहे बीजेपी के विधायक दीपिका पांडे जी ने आज सदन को शर्मसार किया। अब देखिए, वो तो बोली कि संसदीय भाषा है, उसको हम लोग स्पंद भी करें, वो अपने से बोली तो बाई मिस्टेक निकल गया मुझसे। जानबूझकर ऐसा किया गया? उन्होंने जानबूझ के नहीं, वो बोली कि
मर्यादित संवैधानिक लक्ष्य नहीं है इसको। सरयू राय जी कल तटस्थ रहे और आज उन्होंने कहा कि राजभवन पे जो हेमंत सोरेन जी ने जो आरोप लगाया वो ठीक है। देखिए, उनको समझना हम लोग का बस की बात है। सरयू राय जी को समझना, अभी हम लोग जैसे नए हम लोग हैं राजनीतिक, तो उनको नहीं समझते। माधव जी के साथ आपकी आज मैंने उनका जो विधायक उसको आप अच्छा से ईडी अब एक और मामले पे जांच करेगी, पेपर लीक मामले पर भी अब ईडी जांच करेगी। ईडी अब पेपर लीक मामले पर जांच करेगी। बढ़िया है। ईडी की जो जांच का दायरा वो धीरे धीरे राज्य में बढ़ते जा रहा है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, उसमें हम लोग देखते हैं, लेकिन अगर वहाँ कुछ ऐसा किया है और क्या मामला है अभी तक तो हम लोग का देखिए कि इसी में हम लोग फंसे हुए हैं। ठीक है, आज से थोड़ा मन तो हम लोग को खराब है। हमारे जो नेता हैं उनको सज्जन की तरह तहत जेल भेज दिया है। बीजेपी विधायक भानु प्रताप साहिब, उन्होंने कहा है कि भगवान राम के कारण चंपई सोरेन को मौका मिला। सर ये उसके कारण चंपई सोरेन को मौका मिला, मुख्यमंत्री बन गए। खान अंसारी जो सदन में बयान दिए हैं वो संसदीय भाषा का इस्तेमाल किया उन्होंने सदन के अंदर। देखिए, भगवान प्रभु राम अगर 22 तारीख को विराजमान नहीं होते तो ये चंपई सोरेन इस मुख्यमंत्री के कुर्सी पर विराजमान नहीं। मैंने यही कहा कि प्रभु श्री राम आपके जैसे लोगों का कल्याण करने आए हैं और उन्हीं का देन है कि आज आप जो है मुख्यमंत्री के कुर्सी पर विराजमान हुए हैं। और जिस दिन 22 तारीख को प्रभु श्री राम आए, पूरा देश और दुनिया राममय हो गया और उसी दिन सारे सनातनियों ने यह निर्णय किया कि अब दूसरा कोई बाबर इस दुनिया में पैदा नहीं होगा, कोई बाबर पैदा नहीं होगा। बाबर को अब पैदा होने नहीं दिया जाएगा। सनातनियों ने यह निर्णय ले लिया। बाकी उनको सिलसिलेवार ढंग से मैंने बताने का काम किया। जो विक्टिम कार्ड कल हेमंत सोरेन जी खेल रहे थे तो उनको सिलसिलेवार से मैंने बताने का काम किया। और ये जो 20 साल का मैथ पढ़ते हैं ये लोग, मैथ भी मैंने मुख्यमंत्री जी का करेक्ट कराया, पूर्व मुख्यमंत्री जी का करेक्ट कराया। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने कोई ऐसी बात नहीं की जो अनपार्लियामेंट्री है। इनको आईना दिखाना इन्हें बहुत बुरा लगा। निशिकांत दुबे जी क्या कर रहे हैं वो आप रणधीर सिंह जी से बेहतर पूछ सकते हैं। इनके घर में परेशानी है। ये कहते हैं कि मैं दलित का नेता हूँ। इन्होंने कहा कि दलित कोई अगर आदिवासी है तो ये जरूरी नहीं कि वो आदिवासियों का नेता हो। इसी प्रकार से मैंने इनके नेताओं की गिनती करा दी कि बाबूलाल जी आदिवासी हैं लेकिन आदिवासियों के नेता नहीं है। स्मृति ईरानी जी महिला हैं लेकिन महिलाओं की नेता नहीं है। अमर बावरी जी दलित नेता हैं लेकिन दलितों के नेता नहीं। इन्हें मुख्तार अब्बास नकवी मुसलमान है लेकिन मुसलमानों के नेता नहीं। इन्हें आईना देखना बुरा लगता है। आप लोग भाषण उठा करके देख लीजिए। अभिभाषण जो था गवर्नर साहब का, आप जब वो बात कर रहे हैं, कोई बात रख रहे हैं तो उनके बातों में सरकाज़म है। ये संसदीय परंपरा का मैं क्या कह सकती हूँ कि उसका उल्लंघन है। और जिस तरीके से वो करे वो बिल्कुल संसदीय नहीं था, अनपार्लियामेंट्री वहाँ किया गया है। आखिर ये करते जाएंगे और हम लोग कुछ ना कहें। आज HEC को क्यों बेचने की तैयारी हो रही है? जो कॉर्पोरेट घराना एक बहुत बड़ा गोड्डा में जिसको बसाया गया है उसी को वापस अडानी को पूरा HEC देने की बात है। राहुल जी ने साफ शब्दों में कह दिया है HEC को बेचने की अनुमति इन्हें नहीं दी जाएगी। राहुल जी के जब आवाज उठाने पर जो अन्य PSUs हैं उनको बेचने के काम पर इन लोगों ने रोक लगाई है, नहीं तो ये पूरे देश को बेच देंगे। लाइमलाइट में आना चाहती है, इस वजह से आप कौन सा किस भाषा का प्रयोग किया है मैंने वो बताएं कि हिंदी के शब्द क्या है। इसमें कहीं तो राय नहीं है कि लोगों को मारा पीटा जा रहा है। और आप लोगों ने टीवी में देखा है कि लोगों के कपड़े उतार कर महिलाओं के तो उतर ही रहे हैं, पुरुषों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। वो उनके कपड़े उतार के उनके प्राइवेट पार्ट्स को जलाया जा रहा है
और उसको उनको पीटा जाए। निशिकांत दुबे को लेकर आपने कहा कि सरकार गिराने की, ये दलित समाज का तो अपमान ही है। नीचे की आईडी कांग्रेस की विधायक दीपिका पांडे जी ने जिन शब्दों का प्रयोग किया उससे वो न सिर्फ दलित समाज का अपमान है बल्कि तमाम जो नारी जाति है, नारी समाज है, उनका भी अपमान है। एक सभ्य समाज में इन प्रकार के शब्दों का उपयोग कोई कांग्रेस का नेता ही कर सकता है। सदन में कई ऐसे शब्द आए जो इरफान अंसारी ने, देखिए ये कांग्रेस का चरित्र है, यही तो कांग्रेस है जो मर्यादा को तार तार करती है। कभी दीपिका पांडे सिंह, कभी इरफान अंसारी, कभी कोई। तो झारखंड की जनता कांग्रेस के चाल चरित्र, चेहरा और चिंतन को भली भांति समझ रही है। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में इन लोगों को माकूल जवाब मिलेगा। सर, पेपर लीक का जो मामला सामने आया था जेसीसी का, अब उसे ईडी जांच करने जा रही है। देखिए, मैं तो कह रहा हूं कि जो बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जब तक बड़े लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे, आखिर आज तक पेपर लीक हुए कम से कम 15 दिन बीत गए और आज तक FIR दर्ज नहीं हुआ, तो अब क्या कहेंगे इसको। सवाल उठता है कि कल मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस पर कार्रवाई करूंगा, लेकिन मैंने सदन के अंदर भी कहा कि दूध का रखवाली अगर बिल्ली करे तो न्याय कैसे मिलेगा। इसलिए मैंने CBI जांच की मांग की। ईडी जांच कर रही है, बहुत बढ़िया। यहाँ तो एक ट्रेंड चल गया है कि राज्य सरकार को FIR दर्ज नहीं करना है, राज्य सरकार को कोई काम नहीं करना है, सिर्फ घपला करना है, घोटाला करना है, पेपर लीक कराना है। और जो केंद्र शासित एजेंसी है वो जब इंटरवेन करती है तो ये लोग कहते हैं कि ईडी और CBI का डर केंद्र वाले दिखाते हैं। तो कई ऐसे उदाहरण हैं। प्रेम प्रकाश के खिलाफ जो AK-47 पकड़ा है, आज तक FIR नहीं हुआ। पूजा सिंघल का जो मामला घोटाला का खूंटी का था, आज तक FIR नहीं हुआ। अभी हाल में आपने साहबगंज DC का मामला सुना था, 8 लाख रुपए और प्रतिबंधित गोली पकड़ाई, कारतूस पकड़ाया, उस पर FIR नहीं हुआ। तो ये सरकार FIR करेगी नहीं कि जो सरकार घपले और घोटाले में व्यस्त रही है, मस्त रही है, उसे न्याय की उम्मीद झारखंड की जनता कर नहीं सकती। देखिए, मैं विधानसभा अध्यक्ष जी से आग्रह करता हूं कि कम से कम ये जो विक्रमादित्य आयोग और जो इंक्वायरी रिपोर्ट की जो कॉपी है उसे तो सार्वजनिक करती है। आज सदन के पटल पर आपने ले कर दिया और कॉपी किसी विधायक को दिया नहीं, तो आप क्या छिपाना चाहते हैं? ये हर विधायक जानना चाहते हैं कि आखिर आप उसमें विक्रमादित्य रिपोर्ट, जो भी आज रिपोर्ट की कॉपी सदन के पटल पर ले हुई, उसे जानने का अधिकार विधायकों को है कि नहीं है। तो माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से आग्रह है कि उसकी कॉपी सार्वजनिक कराएं ताकि देश और दुनिया को, झारखंड की जनता को पता चले कि कहां कहां अन्याय हुआ है। आज महामहिम राज्यपाल के द्वारा कल जो सरकार के गुणगान के लिए अभिभाषण हुआ था, उसके समर्थन में धन्यवाद प्रस्ताव सत्ता पक्ष ने लाया था, JMM ने लाया था और उस पर चर्चा थी। मेरा कहना है कि कल जिस तरह से पहली बार पूरे देश के इतिहास में सरकार ने अपने कार्य का ही विरोध किया है, अपने झूठे, चूंकि देखिए स्वाभाविक भी है क्योंकि वो जो पढ़ा रहे थे वो जानते हैं, हकीकत जानते हैं कि वो तो उन्होंने किया नहीं था, इसलिए उसके प्रति कोई मोह या कोई माया या कोई उसके प्रति जो है कोई समर्पण का भाव तो था नहीं। तो उन्होंने उसका विरोध कल किया था। राजभाषाओं के मर्यादाओं में उसको तार तार करने का उन्होंने काम किया। जिस तरह से अमर्यादित भाषाएं निकाली गई, एक निवृत्तिक व्यक्ति जो किसी भी प्रकार से कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकता है संवैधानिक मर्यादाओं के कारण, तो उनके ऊपर लगातार आरोप के ऊपर आरोप लगाए चले थे। तो मैं मानता हूं कि कुल मिलाकर के इस राज्य का दुर्भाग्य है कि ये सत्ता पक्ष वाले जो आज बैठे हैं पार्ट 2 बन करके, वो बड़े गर्व के साथ भ्रष्टाचार का महिमा मंडन करते हुए कहते हैं कि हम जो 4 साल के जो बलात्कार, दुष्कर्म, आदिवासियों की जमीनों की लूट, आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार, ये दलितों के साथ बलात्कार, हत्याएं, ये सारी चीजों को हम कंटिन्यू में रखेंगे। इससे ज्यादा दुर्भाग्यजनक क्या हो सकता है। और इस लिहाज से सरकार ने अपने जवाब के क्रम में हम लोगों ने कहा कि जो अमर्यादित भाषाएं आप लोगों ने प्रयोग करी हैं, दलित आदिवासियों के प्रति इनकी घृणा
जो साफ दिखाती है जिस तरह से दीपिका पांडे जी ने जिस तरह से सदन के अंदर जिन भाषाओं का प्रयोग किया, उनकी सामंतवादी मानसिकता का, दीपिका पांडे जी का उस मानसिकता का, कांग्रेस की उस मानसिकता का प्रदर्शन करता है। और हम लोगों ने कहा कि उनको माफी मांगना चाहिए। कांग्रेस ने कभी भी आदिवासी दलितों को सम्मान नहीं दिया है। आज खूंटी में युवराज रात में रहे थे, धरती आबा बिरसा मुंडा जी के जन्म जयंती को सलाम करते हुए उनको अभिनंदन करते हुए उली हाथू के पावन धरती पर पहली बार देश के प्रधानमंत्री आजादी के 76 सालों के बाद जाते हैं और वहां के माटी का तिलक लगा करके देश को विकसित भारत के संकल्प लेते हैं और 2047 तक विकसित भारत बनाने का अभियान चालू करते हैं। कभी कांग्रेस के इतने प्रधानमंत्री वहां गए नहीं और जब युवराज वहां पहुंचे तो पहले उन्होंने कहा कि हम वहां जाएंगे, लेकिन वहां गए नहीं। उन्होंने अपने ही वैनिटी में उनको बुलाया, उनके परिवारों को बुलाया। ये वे लोग हैं जो लाट बहादुर और राय साहब के लोग हैं जो आदिवासी दलितों को ये समझते हैं कि वो आए और आकर के उनके घरों में उनके दरबार का शोभा बढ़ाए और उनका फोटो खिंचा करके वो दलित और आदिवासी प्रेम का ढोंग दर्शने का। दादा, दीपिका जी अभी भी बोल रही हैं कि उन्होंने कोई गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। दलितों को खोल करके और उसके जो भाषा का प्रयोग किया है, जो लोग करते हैं उनको तो गलत लगेगा ही नहीं, क्योंकि उनका तो इतिहास रहा है करने का और बड़े गर्व के साथ उसको दोहराने का संकल्प भी लेते हैं। उनका तो इतिहास बताता है ना। आज तक जो समरस समाज की स्थापना जो कांग्रेस ने नहीं किया था, दलित आदिवासियों को जो अत्याचार होता था, आज उस समरस समाज की स्थापना, एक सामाजिक न्याय की भी स्थापना नरेंद्र भाई मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में हुआ है। दीपिका जी के सारे शब्द मर्यादित किसी भी भारतीय नारी स्त्री का अलंकार नहीं हो सकता है। यह भाषा इटली के एंटोनियो मोलिनियो का ही भाषा हो सकता है। जो संस्कार उनके मन में है, उनके पार्टी में है, वो वही चरित्र और वही भाषा का प्रयोग दलितों आदिवासियों के लिए कर रहे हैं। और जो भाषा उनके मुंह से निकल रही है वो पूरे कांग्रेस पार्टी की वही शिक्षा है, वही मर्यादा है जो उन्होंने किया है और जो आगे करने वाले हैं उसी का संकल्प व्यक्त करता है। ठीक है।